आज हमको पढ़ना है मानव में पाचन। मानव में पाचन कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे समाप्त होता है। तो पहला मुख्य गुहा, ग्रासनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। अब इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य गुहा। मुख्य गुहा में भोजन शुरू होता है, भोजन का पाचन शुरू होता है। और मुख्य गुहा के साथ और कौन कौन से अंग जो है भोजन के पाचन में मदद करते हैं। तो पहला है होंठ, दूसरा दांत, तीसरा जीभ और चौथा है लार ग्रंथि। तो होंठ का काम होता है हमारे भोजन में के पाचन में। भोजन को अंदर हम जब लेते हैं, लिक्विड पदार्थ का जब भोजन हम लेंगे तो भोजन को अंदर ग्रहण करते समय मुख के अंदर दाब उत्पन्न होना जरूरी होता है। जब तक हम दोनों ओठों को एक साथ बंद ना करेंगे तब तक हमारे मुख के अंदर दबाव उत्पन्न नहीं होगा और लिक्विड पदार्थ का जो भी भोजन होगा हम अंदर नहीं ले पाएंगे। जैसे अगर आपको पानी पीना हो, दूध पीना हो तो दोनों ओठों को बंद करना होता है जिससे मुंह के अंदर दाब उत्पन्न हो और भोजन अंदर चला जाए। या जैसे आपको जूस पीना हो तो जूस को पाइप से पीते हैं और जूस में पाइप डाल दे और मुंह में डाल दे पाइप, अगर ओंठ को बंद ना करे तो हम जूस को अंदर नहीं ले पाते हैं। तो जूस को अंदर लेने के लिए ओंठ को बंद करना होता है जिससे क्या होता है मुंह के अंदर दाब उत्पन्न होता है और भोजन अंदर चला जाता है। दूसरा है दांत। तो दांत की बात करते हैं तो दांत जो होता है दो प्रकार के होता है। उत्पत्ति के आधार पे दो प्रकार के, एक अस्थाई दांत होता है और एक अस्थाई दांत होता है। अस्थाई दांत होता है जिसको हम दूध के दांत भी कहते हैं, जो यानी कि 8 से 10 साल की उम्र तक लास्ट आता है और उस समय तक क्या हो जाता है फिर से गिर जाता है और उसके जगह पे दूसरे नए दांत निकल जाते हैं और वह होते हैं अस्थाई दांत। और इसकी संख्या जो होता है 32 होता है और अस्थाई दांत की संख्या 20 होता है। और यह अस्थाई होता है और इसको दूध के दांत कहते हैं और यह 8 से 10 वर्ष की उम्र तक आते आते झड़ जाता है, उसकी जगह पे दूसरे दांत निकल आते हैं। अब कार्य के आधार पे 32 जो दांत है उसको अलग अलग भाग में रखा गया है, जैसे कृतंक है, रत्नंक है, चौड़क है, अग्र चौड़क है। कृतंक का कार्य होता है जब हम भोजन को करते हैं तो उसको काटने का कार्य होता है। रत्नंक फाड़ने का में काम में आता है। चौड़क और अग्र चौड़क पीसने और चबाने में कार्य आता है। तो दांत का कार्य है भोजन को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, जिसके वजह से हम भोजन को ग्रासनी के माध्यम से आसानी से निगल सके। अगर हम दांत से उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे और पीसेंगे नहीं तो हम भोजन को आसानी से ग्रासनी के माध्यम से अमाशय तक भोजन को नहीं पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है दूसरा जीभ। तो जीभ का कार्य है भोजन को अंदर धक्का देना, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन को अंदर लेने के लिए जीभ से हम अंदर की तरफ प्रेशर देते हैं ताकि भोजन आसानी से हम निगल जाएं। उसके अलावा जीभ का एक और कार्य होता है भोजन का स्वाद लेना। और जीभ का ऊपर दाने दाने के समान संरचना जो पाया जाता है जिसको हम स्वाद कलियां कहते हैं। उसके बाद में जीभ का अगला हिस्सा मीठा स्वाद देता है। आगे का पार्श्व भाग जो होता है नमकीन स्वाद देता है और पीछे का पार्श्व भाग जो होता है खट्टा स्वाद देता है। और जीभ का सबसे पिछला हिस्सा कड़वा स्वाद देता है। ऐसा नहीं कि जीभ का हर हिस्सा हर तरह का स्वाद बताता है, आगे वाला अलग स्वाद बताता है, आगे का पार्श्व भाग अलग स्वाद बताता है, मध्यम भाग में जो है वह अलग स्वाद बताता है और पीछे का अलग स्वाद बताता है। इसके आगे हम पढ़ते हैं लार ग्रंथि। तो आज इतना ही तक, अगले दिन हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि।